नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी का जो है आपका टेस्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट आपको जो है खान ग्लोबल सर का है, खान सर का। और ये आज जो है टेस्ट नंबर 7 करेंगे और आपका जो है फॉर्म कल से फिल होना स्टार्ट हो गया, अर्थात 7 मई से जो है फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए फॉर्म अवश्य फिल कर लें, क्योंकि बाद में जो है साइट डाउन हो जाती है। तो फॉर्म अवश्य फिल करें और जो लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 72 बीपीएससी का सारा जो है रिवीजन आपको जो है करवाया जा रहा है। तो जो है आप यहाँ पर अवश्य जो है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और ये याद रखिए कि जुलाई में मैक्सिमम जो है 95% जो है चांस जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, पहला कह रहा है कि सोमपुरा महावीर में जो है स्थापत्य शैली, जिसमें जो है सीढ़ीदार और जो है क्रूस के आकार की योजना पर निर्मित एक विशाल जो है केंद्रीय मंदिर है, ने निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र के साथ स्थापत्य विकास को प्रभावित किया। तो ये जो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के जो है बौद्ध मंदिरों के वास्तुकला को आंसर ए होगा। ठीक है, कह रहा है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो है पाल शासक धर्मपाल के शासनकाल में जो है निर्मित जो है पहाड़पुर स्थित सोमपुरा महावीर जो है मंदिर, महावीर विहार जो है उप महाद्वीप का जो है सबसे बड़े मठ के रूप में जो है आपको इस परिसर में से जो एक है, और ये जो है यूनेस्को के धरोहर स्थल भी है। तो सोमपुरा जो महावीर जो विहार है ये आपको सोमपुरा का जो है, तो ये आपको कहाँ विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी ये शामिल है। ओके, इस परिसर में लगभग जो है प्रमुख वस्तुओं विशेषता एक विशाल सीढ़ीनुमा क्रूसीफॉर्म, ठीक है, क्रूसीफॉर्म जो कि क्रॉस आकार का केंद्रीय मंदिर है, जो चारों ओर से जो है 170 से अधिक कोठियाँ, मतलब इसमें जो है 170 से अधिक आपका कोठियाँ हैं, कोठियों से घिरा एक क्या है कि प्रांगण है, मतलब कि ऐसे आंगना हुआ, इसके चारों ओर से जो है 170 कोठियाँ हैं। ओके, और यह जो है मंदिर आपको कहाँ पर है, हाँ, इसकी जो है सीढ़ीनुमा क्रॉसी फॉर्म जिसके चारों दिशाओं पर जो है आधारित उभार है, और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध जो है स्मारकों में यह मंदिर में जो है संरचनात्मक समानता दर्शाती है। विशेषकर जो है ये प्रबानन में जो है शिव मंदिर और कंबोडिया और म्यांमार में जो है विस्तृत इस यह जो है शैली है। ओके, तो आंसर आपका ए होगा। फिर दूसरा आ जाता है क्वेश्चन कि हड़प्पा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ सही पूछ रहा है। तो हड़प्पा वासी जो है मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापार के लिए जो है धातु के सिक्के का उपयोग करते थे, तो ये गलत है, धातु के सिक्के का उपयोग नहीं करते थे। ओके, क्योंकि धातु के सिक्के का अभी तक कोई भी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं हुआ है। हाँ, ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। तो ये दो ऑप्शन अब हमारे पास बचा, 3 में देखिए दोनों में सही है, तो हम 2 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों और समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है पक्की ईंटों का जो है व्यापक उपयोग आम बात थी, तो गलत है, पक्की ईंटें का उपयोग जो है आम बात नहीं थी। हाँ, शहर नियोजन आपका जो है हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, लेकिन जो है मेसोपोटामिया में आपको धूप में सिकी हुई ईंटों का जो है प्रयोग करते थे, ना कि पक्की ईंटों। हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, मिस्र में जो है आपको जो कि मेसोपोटामिया है वहाँ पर पक्की ईंटें नहीं मिलती। आज भी जो पिरामिड है वो पक्की ईंटों का नहीं है। तो 3 अगर हम 2 अगर हम गलत करते हैं तो आंसर आपका सी आ जाएगा। मेसोपोटामिया के कुछ जो है हड़प्पा कालीन मुहरें पाई गई है, तो ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि बिहार में कृषि विस्तार में जो है लोहे का उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि लौह तकनीक गंगा घाटी में जो है हमलावर जो है मेसिडोनिया सेनाओं द्वारा लाई गई थी, तो
ये गलत है। मैसेडोनिया से क्यों लाएगा जब मगध में खुद ही लौह उत्पादन होता था, जिसके कारण ही जो है मगध सबसे उस समय के सर्वोच्च जो है महाजनपद में से एक था, क्योंकि वही जो है आपको कृषि के लिए उपयोग होता था, वही आपको अस्त्र शस्त्र के लिए उपयोग होता। तो ये गलत करते हैं। अब देखिए यहाँ जो है दोनों में सही है, तो हम 3 को पता करते हैं पहले कि 3 क्या कह रहा है। तो मगध राज्यों ने जो है दक्षिण दक्कन के पठार से लौह अयस्क आयात किया। फिर वही आ गया है कि लौह अयस्क मगध क्यों आयात करेगा, जबकि बगल में छोटा नागपुर पर जो है पठार है, जो कि अब झारखंड में है, तो वहाँ से ही तो लौह आते थे। तो ये आपका गलत हो गया, 3 गलत करते हैं तो आंसर आपका बी होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, टाइम बचेगा और आपका एनर्जी भी कम लगेगा। अब इसमें तीनों आप पढ़िएगा। जैसे तीसरा कह रहा है कि लोहे के फलों के मध्य जो है आपको गंगा के मैदान में जो है घने जंगलों का साफ करने में मदद मिली, तो ये सही है, तभी तो कृषि वहाँ पर हो पाया। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन, यही सेम चीज़ आपका यूपीएससी में भी जो है काम करता है। जो लोग इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 24 मई को, वो लोग इस ट्रिक को अवश्य अपनाइएगा, वहाँ का स्टेटमेंट। ऐसे में आपको PYQ यूपीएससी का करवाता हूँ, तो मैं अपने जो मेंटरशिप में करवाता हूँ तो वहाँ पर ऐसे ही करवाता हूँ कि आप ये पढ़िए कि कौन सा टॉपिक और किस तरह से आपको आया है क्वेश्चन, उसको देखिए। सारे में एनर्जी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर अवंती के जो है एक नए महत्वपूर्ण शहर के शहरी जो है शहरी केंद्र और कभी कभी जो है उसकी राजधानी से जुड़ा हुआ है। तो अवंती का कौन था, तो यह जो है अवंती का जो है महिष्मती सी, ठीक है। अवंती का क्या है, महिष्मती जो है ये राजधानी से जुड़ी हुई है, ओके। जबकि कौशाम्बी है आपको कहाँ का, कौशाम्बी आपका जो है वत्स का है, ठीक है, वत्स। और वैशाली क्या है, बज्जी का है, ठीक है। और चंपा क्या है, अंग का है, ओके। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही कह रहा है। तो उन्होंने जो है 319 से 320 में जो है गुप्त संवत की शुरुआत की, तो ये सही है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है कि वह जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो ये भी सही है। उन्होंने जो पश्चिम भारत को जो है अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए जो शक शत्रु को पराजित किया, तो ये गलत है। शक को जो है पराजित नहीं किया था, ओके। जबकि ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। तो तीसरा अगर गलत करते हैं तो आंसर आपका ए होगा, ओके। हड़प्पा सभ्यता की कृषि पद्धति के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में कह रहा है, तो कह रहा है पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि बर्नवाली में जो है चावल का काफ़ी मात्रा पाई गई, वहाँ का मुख्य भोजन आपको क्या था, चावल था, तो ये गलत है। वर्तमान में जो है हरियाणा स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल बनवाली मुख्य रूप से जो है गेहूं और जौ के लिए था। यहाँ से क्या मिला है, गेहूं और जौ मिला है, ठीक है, जौ। और बनवाली इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो है चूड़ियों के बनाने का कारखाना था, जो कि आपको जलाकर बनाया जाता था, तो इसीलिए यहाँ का बर्न मतलब होता जला हुआ, तो बनवाली रखा गया, ठीक है। तो यहाँ से बस 2 ही मिले। हड़प्पा में जो चावल की खेती आपको लोथल से मिला है, और जो चावल है वो कहाँ से मिला है, तो लोथल आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहीं पर तो आपको चावल उपजा पाओगे। जैसे आपका पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, कोस्टल एरिया जितने हैं वहाँ चावल ज़्यादा उगता है, क्योंकि पानी भरपूर मात्रा में है। उसी तरह से उस समय का जो है लोथल गुजरात पानी भरपूर मात्रा में थी। अब बीच में जहाँ सूखा रहेगा वहाँ पर चावल उपज पाएगा उतना नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए, तो पानी के लिए ट्यूबवेल चाहिए। तो उस समय आपको हरियाणा में ट्यूबवेल की व्यवस्था थी, बिजली वगैरह थी नहीं थी, तो ख़त्म हो गया। फिर कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग कपास की खेती करने वाले सबसे पहले ज्ञात लोग थे, जिसे जो है यूनानियों ने जो है सिंध क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति का कारण
सिंड्रोन कहा है, तो सही है, दूसरा आपका सही आंसर बी होगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थल भारत में जो है निम्न पूरा प्रशांत जो है संस्कृति है, तो ये आंसर आपका ए होगा, पैसारा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि पैसारा जो कि आपका कहाँ पड़ता है, मुंगेर में है, याद कर लीजिए। ठीक है। और ये निम्न पूरा प्रशांत काल का माना जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। हमने जो है ये सेम चीज़ मैं आपको बिहार स्पेशल में करवा रखा हूँ, इसमें जो है प्लेलिस्ट में जाके बिहार स्पेशल आप देख सकते हैं। चिरान भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का एक जो है महत्वपूर्ण स्थल है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आंसर बी, नव पाषाणकालीन अस्थि औजारों से। ठीक है। मतलब नए युग के जो है आपके हड्डियों के औजारों से चिरांद है। ठीक है। 9वां नंबर हम लोग क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि मौर्य कालीन प्रांतीय प्रशासन और उसके राजधानी के मुख्यालय के जो है करना है, तो उत्तरापथ, तो उत्तरापथ जो है उत्तर पश्चिम राजधानी नगर तक्षशिला थी, तो सही है, ये सुमेलित है। दक्षिणापथ का जो है आपका स्वर्णगिरी थी, सही है। ठीक है। फिर अवंती रथ, तो अवंती रथ जो है नव विजित पूर्व राजधानी तोशिला, तो तोशिला नहीं थी। अवंती रथ का जो है उज्जैन था, अवंती का कहाँ था, उज्जैन। ठीक है। तो ये आपका तीसरा गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कलिंग, कलिंग जो है उज्जैन था, तो कलिंग का उज्जैन नहीं था, बल्कि कलिंग का जो है तोशिला था। कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा, और अवंती कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश से उज्जैन। ठीक है। तो ये दोनों का इंटरचेंज कर दिया गया, तो दो युग्म सही है, दो युग्म गलत है, और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सही युग्म, तो आपका आंसर बी होगा। ओके। इसी तरह से आपको कहीं अगर ये गलत पूछता तो भी आपका आंसर 2 ही होता। ओके। लेकिन उसमें आंसर आपको 3 और 4 हो जाता। ओके। फिर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित जो है कच्चे माल और उससे संबंधित में जो है कितने सुमेलित है। देखिए फिर से सुमेलित आ गया है। तो कह रहा है कि तांबा राजस्थान के खेतरी से, तो ये जो है सही है, राजस्थान के खेतरी से ही तांबा आता है। फिर सोना, तो सोना कच्छ से, तो सोना जो है आपका अफगानिस्तान और दक्षिण भारत के कर्नाटक से आता था, ना कि कच्छ से, तो ये गलत हो गया। फिर टीन, टीन जो है आपका इसका जो है ये भी अफगानिस्तान से आता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आपका लाजबर्द, तो लाजबर्द जो है आपका ये आपका अफगानिस्तान से आता है, तो आंसर बी होगा। ठीक है। ये सही है। ठीक है। फिर कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित जो है दशायु के संबंध में जो कौन सा कथन सही है या कितने कथन सही है, तो वे आर्यों के समान ही देवी देवता को पूजते थे। ठीक है। तो ये गलत है, आर्यों के समान वो जो है देवी देवता को पूजते नहीं थे। दशायु जो है को गैर आर्य देवता के उपासक के रूप में जो है माना जाता है। आर्य लोग जो है देवताओं की जो है पूजा करते थे, जबकि दशायु जो है अक्सर वृत्त जैसी जो है शत्रुतापूर्ण या राक्षसी जो है शक्तियों के से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है दशायु की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शिकार और संग्रह पर आधारित थी, तो गलत है। वो जो है आपको दशायु जो है तक किले वन बस्तियों वाले थे और मवेशियों और सोने सहित जो है धन से संपन्न थे। ओके। उन्हें जो है पराजित करने के लिए इंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी, तो ये आपका गलत है। उनके प्रमुख को जो है त्रसदस्यु के नाम से जाना जाता था, तो गलत है। प्रमुख मतलब सरदार को त्रसदस्यु के नाम से नहीं जाना था, बल्कि दशायु के नाम से जाता था। ठीक है। इसी के नाम से जाना जाता था, तो इसमें आंसर डी होगा, सभी गलत है। ओके। फिर कह रहा है कि जगदला महाविहार के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जगदला महाविहार। ओके। तो कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल वंश
के जो है परवर्ती काल में वीरेंद्र क्षेत्र में जो है पाल नरेश रामपाल ने किया था। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यह उन केंद्रों से आए ब्रजरियान विद्वानों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जो अब पतन की ओर जो है अग्रसर थे, और जो है उसने जो है संस्कृति तांत्रिक ग्रंथों का जो है तिब्बती भाषा में अनुवाद किया, तो ये सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपका तो पहला दूसरा सही हो गया। इसका जो है मुख्य पुस्तकालय परिषद धर्मगंज बंगाल डेल्टा में मानसूनी बाढ़ से जो है तारपत्र और पांडुलिपियों की रक्षा के लिए जो है भूमिगत शैल कर्तिक भंडार गृह के रूप में जो है निर्मित किया गया था, तो ये गलत है, तीसरा गलत है, तो आंसर ए होगा। ओके, फिर कह रहा है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के संबंध में कौन सा सही है? स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख। ओके, तो इसमें जो है कह रहा है कि यह मौर्य काल के जो है सुदर्शन झील के निरंतर प्रशासनिक रखरखाव का जो है विवरण दर्ज करता है, तो पहला सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने जो है झील के पुनर्निर्माण के लिए जो है धन जुटाने हेतु विशिष्ट नामक एक जो है विशेष आपातकालीन कर लगाया, तो ये गलत है। तो अगर हम दूसरा गलत कर देते हैं तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन और है। अब देखिए दोनों में 4 ऑप्शन दोनों में है, तो हम जो है तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि तीसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है। तो पश्चिमी सीमा को जो है सुरक्षित करने के लिए जो है परमदत्त को जो है सौराष्ट्र का जो है प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया, तो तीसरा सही है, तो इसलिए आंसर बी होगा। ओके, चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राग ज्योतिष का जो है प्राचीन राज्य वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? प्राग ज्योतिष जो है आपको असम को बोला जाता है। ओके, या उत्तर पूर्वी में स्थित जो है वर्तमान में असम है। इस नाम का शाब्दिक अर्थ है पूर्वी का प्रकाश या भोर का प्रकाश। ठीक है, आज यही अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है, पहले वह क्षेत्र इसी में आता था। मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र में जो है आयोजित प्रथम जैन संघिति की अध्यक्षता कौन की थी? तो जैन संघिति के जो होता है समिति, तो उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी पटना में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसके बाद कर रहे हैं हर्ष के शासनकाल के दौरान जो है धार्मिक सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो धार्मिक सभाओं आप बता दीजिएगा यहाँ पर कि बौद्ध के जो है प्रथम अध्यक्षता कौन की और किसके शासन में की गई और उसमें क्या हुआ। मैंने जो है बिहार स्पेशल में पढ़ा रखा है, तो आप जो है कमेंट अवश्य कीजिएगा, जो लोग देखते हैं पूरा वीडियो, क्योंकि आप पूरा वीडियो अवश्य देखा कीजिए। कन्नौज सभा का आयोजन जो है महायान के सिद्धांतों के प्रचार और ह्वेंग सांग के सम्मान के लिए जो है लिया गया था। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि प्राग जो है महामोक्ष परिषद ब्राह्मणों को जो है दान देने के लिए आयोजित एक जो है वार्षिक धर्मार्थ कार्यक्रम थे, तो दूसरा गलत है, तो आंसर ए होगा। ठीक है, प्राग जो है महामोक्ष परिषद वार्षिक आयोजन नहीं है, बल्कि पंचवर्षीय आयोजन था। ये जो वार्षिक है ये पंचवर्षीय आयोजन था, जो कि हर 5 साल में जो है त्रिवेणी, जो कि आपको प्रयागराज में लगता था। ठीक है, इसके अलावा जो है दान केवल ब्राह्मण तक ही सीमित नहीं था। ठीक है, दान जो है आपको ब्राह्मण तक ही सीमित नहीं था। हर्ष ने जो है 5 वर्ष में जो है संचित संपूर्ण दान को जो है बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों और गरीबों और जरूरतमंदों को जो है दान करते थे। ये हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस कारक ने जो है मुख्य रूप से जो है कुषाणों को उच्च शुद्धता वाले जो है स्वर्ण दिनार बड़ी मात्रा में जारी करने के लिए जो है सक्षम बनाया? तो ये आपका बी होगा। सिल्क रूट व्यापार पर जो है परागमन शुल्क में जो है भारी राजस्व। इसके बाद कह रहा है मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो उल्लेखित जो है प्राचीन नाम मेलुहा किसे कहा जाता है?
तो मेलुहा आपको सिंध क्षेत्र को कहा जाता था, जो कि, और मेलुहा मतलब होता है कपास, ठीक है, या जुलाहा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कपास या जुलाहा। जुलाहा भी यहीं से निकला है। ओके, और इस क्षेत्र जो कि हम लोग कपास उगाते थे तो उन्होंने मेलुहा या जुलाहा बोलने लग गए, ठीक है। मौर्यकालीन जो है पाटलिपुत्र के नागरिक जो है प्रशासन के संबंध में जो है आपको सूची मिलान करना है, ठीक है। तो आपका ये कह रहा है कि प्रथम मंडल, तो ये प्रथम मंडल जो है उद्योगों और कारीगरों के परिवेश, ठीक है। अब कह रहा है कि द्वितीय मंडल विदेशियों के देखभाल की और निगरानी, ठीक है। तो पहला का तीसरा, ए का तीसरा होगा, दो का, बी का जो है एक होगा। फिर कह रहे तृतीय मंडल जन्म मृत्यु, और सी का दूसरा होगा। फिर चतुर्थ कह रहा है आपका मंडल व्यापार, तो ये चार का चार ही होगा, व्यापार वाणिज्य बाट और मापन से। तो आंसर 19 का होगा ए है। ओके, फिर कह रहा है सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो है शिल्प काल के संबंध में सही कौन सा है? तो शिल्प काल आ जाइए, ये जो है कतई के जो है चक्के, कतई की जो है प्रथम प्रथा को दर्शाते हैं, सही है। ईंट से बनी विशाल जो है संरचना राज मिस्त्रियों के एक वर्ग के अस्तित्व को संकेत करता है, सही है। फिर कह रहा है कि हड़प्पा वासी नाव बनाने के तकनीक से अपरिचित थे, तो गलत है। नाव बनाने से अगर अपरिचित होते हैं तो जो है आपका लोथल बंदरगाह कैसे होता? लोथल जो बंदरगाह जो व्यापार करते हैं, हाँ ये चीज़ है कि वो उस समय बार्टर सिस्टम पर यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। ओके, तो ये इसके बाद जो है कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के संबंध में जो है सही कौन सा है? तो इसमें कह रहा है कि श्वेतांबर जो है भिक्षुओं को जो है सफ़ेद वस्त्र पहनने की अनुमति थी, तो सही है। फिर कह रहा है कि दिगंबर परंपरा में महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन दोनों संप्रदायों का विभाजन महावीर के जीवन काल में ही हुआ था, तो गलत है। महावीर के जीवन काल के बाद हुआ था, तो तीसरा गलत कर देते हैं, तो आंसर आपका बी होगा, ठीक है। मौर्यकालीन कर प्रणाली के संबंध में कौन सा यहाँ सही है? देख लीजिए, यहाँ सही पूछ रहा है। तो कह रहा है कि भाग प्रमुख भूमि राजस्व था जो कृषि उपज में जो है राजा के पारंपरिक हिस्से का जो है प्रतिनिधित्व करता था, तो ये सही है। फिर कह रहा है बलि पूरी तरह से एक स्वैच्छिक धार्मिक भेंट के रूप में कार्य करती थी, जिसमें जो है राज द्वारा जो है किसी भी प्रकार के जो है अनिवार्य वसूली का कोई स्थान नहीं था, तो ये गलत है, ठीक है। तो अगर हम इसको गलत कर देते हैं तो देख लीजिए कि आपका कौन कौन सा गलत हो जा रहा है। 2 गलत करते हैं, और देखिए 3 तो अगर सही में है, लेकिन यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे क्या पता हो सकता है गलत हो, तो आंसर ये भी हो सकता है। तो हिरन जो है एक विशेष प्रकार का कृषि कर था जो जिसे जो है वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि जो है केवल नगद रूप में वसूला जाता था, तो आंसर सी सही है। अब आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि हेलेनिस्टिक शासक जो है टॉलमी फिलाडेल्फियस ने जो है किस भूमध्य सागरीय राज्य से जो है डायोनीसियस को जो है मौर्य के दरबार में राजदूत भेजा था, ठीक है। तो ये कहाँ से आया था? तो ये मिस्र से आया था, ठीक है, आंसर सी होगा। हड़प्पा सभ्यता ने जो है निम्नलिखित स्थानों को जो है पूर्व से पश्चिम की ओर कीजिए, मतलब पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ठीक है। तो आपका सबसे अगर पूर्व जाते हैं तो आपका सुत्काकेडोर, ठीक है, ओके, पश्चिम से पूर्व है, सॉरी यहाँ पर पश्चिम से पूर्व है, ओके। तो सबसे पश्चिम में सुत्काकेडोर, ये पड़ता कहाँ है?
बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, ठीक है, जो कि ईरान की सीमा के पास ही है। ओके, आज भी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट है। ओके, तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि इसके बाद अमरी, तो अमरी आपका जो है ये भी जो है कोटजी पाकिस्तान सिंध प्रांत में पड़ता है। ओके, सिंध प्रांत के जो है दादू जिले में है। अमरी कहाँ? तो दादू जिला में, सिंध के, सिंध वहाँ का जो है प्रांत या राज्य कह लीजिए। फिर कह रहा है अमरी के बाद आ जाते हैं कोटजी, ठीक है, तो कोटजी भी आपको पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद मांडा, तो मांडा आपका जो है हड़प्पा काली है या पीर पंजाल में है, वर्तमान में पीर पंजाल आपका चिनाब नदी के पास। तो आंसर आपका डी होगा। ओके, ब्राह्मी लिपि के संबंध में सही उत्तर है, पूछ रहा है ब्राह्मी लिपि के। तो कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो है 19वीं शताब्दी के दौरान जो है प्राचीन ब्राह्मी लिपि को जो है सफलतापूर्वक पढ़ा था। तो सही है। सभी मौर्य अभिलेख में जो है लिपि ऐतिहासिक रूप से दाएं से बाएं लिखी गई, तो गलत है, कुछ में बाएं से दाएं भी लिखा गया है, ठीक है। तो दूसरा अगर हम गलत करते हैं तो आंसर ऑटोमेटिक ए आ जाता है। अशोक ने जो है संस्कृत भाषा में अपनी अभिलेखों की रचना के लिए जो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया, तो ये भी गलत है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कि पशुपति मुहर, ठीक है, तो पशुपति मुहर आपका योग मुद्रा सही है। लिंग प्रतीक मुद्रा प्राचीन प्रजनन पूजा, दाल मुनि, ठीक है, तो व्यापार केंद्र मेसोपोटामिया मेलुहा, ठीक है, आंसर ये, सॉरी आंसर डी होगा। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों और उनके विशिष्ट योगदान के रूप में बीच सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, तो अमर सिंह। ओके, तो अमर सिंह सही सुमेलित है कि इन्होंने जो है एक सांस्कृतिक कोश की रचना की, जिसे जो है वर्णानुक्रम के बजाय अर्थ श्रेणी के आधार पर जो है व्यवस्थित किया, ठीक है। फिर धन्वंतरी, तो धन्वंतरी कह रहा है कि यह जो है मंदिर जो है वास्तुकला और संरचनात्मक अभियांत्रिकी सिद्धांत मतलब इंजीनियरिंग से के पर ग्रंथ है, तो गलत है। धन्वंतरी ने जो है आपको चिकित्सा पर लिखा है। ओके, तो दूसरा गलत हो गया। अब बरूची आ जाते हैं, तो बरूची कह रहा है कि प्राकृतिक भाषा के जो है व्यापारिक व्याकरणिक नियमों, ठीक है, पर जो है मानक ग्रंथों की रचना है व्याकरणिक, तो ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि शंकु खगोल विज्ञान और ग्रहों की गति के नियम, तो ये गलत है। ओके, जबकि ये शंकु नहीं बड़ा मिहिर ने दिया था, ठीक है, खगोल विज्ञान और ग्रहों की गति, तो आंसर बी होगा। दूगो सही है, दूगो गलत है। हड़प्पा लिपि का जो है सबसे पहला नमूना सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, तो ये आपका कहाँ देखा गया था, ये है कब देखा गया, यहाँ देखिए क्वेश्चन गलत है, ठीक है। 1853 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर कलिंगम जो ने जो है कब देखा गया होगा, तब जो है 1853 आएगा, सी होगा। ओके, और हालांकि जो है व्यापक सभ्यता का उजागर जो है इसके महत्व पूरी तरह से पहचाने और उत्खनन के काम के बाद 1930 में आया, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर आंसर आपको यही होगा, कब देखा गया होगा वो। इसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है, तो व्यापार और लेन देन के लिए जो बाट प्रणाली के मुख्य रूप से जो है 16 और उनके गुणांकों का जो है उपयोग किया जाता था, तो सही है। 4 आना 8 आना सुने होंगे, 4 आना कहता था 25 पैसा को, 8 आना 50 पैसा को, ठीक है, तो 16 आना 1 रुपया को, ठीक है, इसी तरह से होता था।
12 आना कहता था 75 पैसा को। मैंने ये सारे देखा है, 75 पैसा मतलब 25 पैसा, 50 पैसा, 1 पैसा, उसके नीचे भी जो है वो भी देखा हूँ। ठीक है, इस क्षेत्र से जो है प्राप्त उत्कीर्ण मापन जो है छड़े विशेष रूप से जो है कांसे की बनी होती थी, तो गलत है। आंसर आपका ए होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं 30 नंबर। हर्यक काल के दौरान जो है मगध की जो है सामाजिक संरचना के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो ये आपका कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों में जो है धनी भूस्वामियों का उल्लेख गृहपति शब्द के रूप में किया गया है, तो सही है। ठीक है, हर्यक शासक ने जो है मगध में वन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, तो गलत है। वन व्यवस्था तो अभी भी चल रहा है भाई, समाप्त होता तो कब का समाप्त हो गया होता। तो दूसरा गलत कर लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रशासन ने जो है शूद्र व्यापारी संघों से जो है शीर्ष अधिकारी नियुक्त होते थे, गलत है। आंसर ए होगा। किस मौर्य शासक ने जो है श्रवणबेलगोला में अपना जो है जैन व्रत किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। ओके, सी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन पाणिनि अष्टाध्यायी के मुख्य विषय का सही वर्णन करता है? पाणिनि का, तो आंसर ये क्या है? पाणिनि क्या किया था? संस्कृत व्याकरण के नियमों को एक व्यवस्थित ग्रंथ किया था। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा विशेषता हड़प्पा के सभ्यता का जो है मेसोपोटामिया के शहरों से अलग करती है? मतलब हड़प्पा और मेसोपोटामिया के कौन सा अलग करता है? तो ये योजनाबद्ध जो है जल निकासी, क्योंकि उस समय जो ग्रिड प्रणाली जो कि जल निकासी है हड़प्पा का काफ़ी उत्तम था, जो कि आज तक जो है इतने सब जो है हम लोग विकास करने के बाद भी आज तक जो है महानगरों का जितना भी है जल निकासी, महानगर जो कि दिल्ली मुंबई जितने भी है सब में उस जैसा नहीं हो गया। तो कह सकते हैं कि उस समय ज़्यादा विकसित था। आज थोड़ा सा पानी पड़ता है, और आप पटना का ही देख लीजिए, थोड़ा सा पानी पड़ता है पूरा रोड पर पानी आ जाता है, चाहे तो नाव चला लें। क्या प्राचीन भारत में महिलाओं की जो है स्थिति के संबंध में सही कौन सा है? हम लोग जो है बुद्धिजीवी ने बुद्धूजीवी हो गए हैं। ओके, हाँ, और प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में सही कह रहा है। तो भानुगुप्त के जो है एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का जो है सबसे प्राचीनतम तिथि जो है युक्त पुरलेखनीय प्रमाण जो है प्रस्तुत करता है, तो सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कात्यायन स्मृति में जो है विधवाओं को उनके जो है दिव्यांगत पति की जो है संपत्ति में से किसी एक का उत्तराधिकारी प्राप्त करने से जो है सख्ती से प्रतिबंध किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो दूसरा गलत कर लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं। कामसूत्र ग्रंथ से जो है यह संकेत मिलता है कि उच्च वर्ग की शहरी महिलाओं को जो है विशेष लक्षित कलाओं और औपचारिक जो है शिक्षा प्राप्त थी, तो सही है। आंसर बी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जो है कौन सा सही पूछ रहा है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, तो कह रहा है कि इसकी स्थापना जो है गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, और इसकी जो है रूपरेखा सुनियोजित थी, जिसमें जो है आवासीय विहार मंदिर और चैत्य केंद्रीय जो है अक्ष के साथ रेखीय है, तो ये सही है। और मैं यहीं से हूँ, नालंदा, हमारे से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये जो ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी है। ओके, आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर चार्ज लगेगा, हम जाते तो मेरा नहीं लगता है। दाखिले की प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत थी, और इसने जो है स्थानीय आबादी के लिए उसकी पिछली धार्मिक शिक्षा की परवाह किए बिना खुले नामांकन की अनुमति दी थी, तो गलत है, बल्कि वहाँ पर एग्ज़ाम होता था, तो दूसरा गलत कर लेते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा कर रहा है द्वार पंडित नामक एक जो है विशेष द्वारपाल मुख्य निरीक्षक के रूप में कार्य करता था, जो बौद्धिक रूप से
योग्य उम्मीदवार को छांटने के लिए जो है कठिन दार्शनिक प्रश्न पूछते, तो सही है आंसर सी होगा। चित्रित धूसर मृदभांड जो कुछ स्थलों पर जो है उत्तर हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन के साथ पाए जा गए हैं, किससे संबंध है? तो ये वैदिक लोगों से संबंधित है, आंसर डी। फिर आ जाते हैं आपका 37 नंबर सुमेलित कह रहा है करने के लिए, तो कह रहा है नोसार, तो सॉरी नोसोस, ओके, तो नोसोस आपका जो है दू होगा, उन्नत जल की निकासी, ठीक है। इसके बाद जो है चित्रित धूसा मृदभांड, तो चित्रित धूसा मृदभांड आपका आ जाता है वैदिक संस्कृति से संबंधित, ठीक है। मोहनजोदारो बाद के चरण में जो है और सुरक्षा के संकेत, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हड़प्पा लिपि, तो स्वदेशी लिपि, ठीक है, तो आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है अपाला के योगदान के जो है सही वर्णन करता है? अपाला, तो उन्होंने जो है एक त्वचा रोग से संबंधित ठीक होने का जो है वर्णन करते हुए ऋग्वेद सूत्र लिखा, तो आंसर ये है, ठीक है। पतंजलि द्वारा जो है अष्टकेक नाम धावक कहे गए जो है कबीले जो है निम्नलिखित में से किस परंपरा के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपका जो है साइरस महान के आक्रमण के प्रतिरोध में, आंसर बी होगा। जैन धर्म के जो है साहित्य संरक्षक के संबंध में सही कथन को चूज कीजिए, तो कह रहा है कि खारवेल ने अपने उपलब्धि जो है हाथी गुफा अभिलेख में दर्ज किया, सही है। खारवेल नंदो द्वारा जो है ले गई जैन प्रतिमाओं को वापस लाया, तो सही है। फिर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गोमतेश्वर की प्रतिमा का जो है निर्माण कराया, तो गलत है। श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर का जो प्रतिमा है का निर्माण गंग वंश के सेनापति चामुंडा राय ने 981 ईस्वी में किया था, ईस्वी में किया था, ठीक है। तो तीसरा अगर हम गलत करते हैं, फिर कह रहा है कि चौथा, तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कदम शासकों ने जो है जैन संस्थानों का जो है समर्थन किया, आंसर सी होगा, सही है ये। क्योंकि अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सही पूछ रहा है, तो वे जो है वैदिक जीवन में जो है कांसे और के औजारों का जो है व्यापक रूप से उपयोग करते थे। उनकी जो है लिपि मिस्र की लिपि से काफ़ी मिलती जुलती थी, ठीक है। तो ये दोनों गलत है, ओके। फिर कह रहे हैं कि वे जो है बहुत विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले थे, तो सही है, आंसर बी होगा, ओके। कांसे का उपयोग नहीं करते थे, ठीक है, किसके लिए? आपको औजार बनाने के लिए, क्योंकि उस समय युद्ध हुआ ही नहीं, तो औजार काहे बनाएगा भाई। आ जाते हैं नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध सिद्धांत अस्तित्व के कारण और प्रभाव के पर जो है व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये होगा प्रत्यय समयुत्पाद, ठीक है, आंसर बी होगा, जिसका अर्थ है कि आश्रित उत्पत्ति और शर्तों पर जो है आधारित उदय बौद्ध दर्शन के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक है, और यह जो है अस्तित्व, दुख और मुक्ति के जो है संबंध में बुद्ध की समझ के सिद्धांतों पर आधारित है, निर्मित है। इसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही पूछ रहा है आपसे, तो कह रहा है कि मंडल 2 और मंडल जो है 7 सबसे प्राचीन माने जाते हैं, सही है। फिर कह रहा है मंडल 1 और मंडल आपका 10 बाद में जोड़े गए, सही है। ऋग्वेद जो है मूल रूप से प्राकृत भाषा में है, गलत है भाई, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, आंसर ये है।
मथुरा कला शैली के संबंध में गलत कथन यहाँ पूछ रहा है, देख लीजिए। तो मथुरा कला में जो है कौन सा कथन गलत है? तो मूर्ति मुख्य रूप से जो है स्थानीय रूप से उपलब्धि चित्रितदार लाल बदुआ पत्थर से तराशी गई, सही है। यह शैली जो है गंधार कला में दिखाई देने वाले हेलेनिस्टिक प्रभाव के से जो है स्वतंत्र रूप से विकसित है, सही है। इसकी प्रतिमा जो है कला केवल जो है महायान बौद्ध आकृति तक ही सीमित है, गलत है। हिंदुओं के भी देवी देवताओं को बनाया है, तो आंसर आपका सी होगा, गलत पूछ रहा है, ठीक है, 2 गलत हो गया। अब आ जाते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। अगर जिनको स्लो लग रहा है भाई, आप 2 के स्पीड में देख लो, ओके। गुप्त कालीन जो है मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित में से सही पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देवगढ़ स्थित जो है दशावतार मंदिर एक जो है पारंपरिक पत्थर का मंदिर है, जिसमें जो है एक जो है साधारण वक्राकार शिखर बना हुआ है, तो सही है। इसके बाद कह रहा है कि देवगढ़ मंदिर परिसर जो है सपाट छत वाली जो है द्रवित स्थापत्य शैली के अनुसार से है, तो सही है, ठीक है। ये आपका दूसरा गलत है। भीतर गांव का जो है ईंट से बना मंदिर एक वास्तविक जो है रेडिएटिंग मेहराब के प्रभाविक संरचनात्मक उपयोग को दर्शाता है, तो सही आंसर आपका आंसर आपका सी होगा। 1 और 3 सही है ना, 2 तो गलत ही कर दिए हम। अब कह रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन कि मौर्य काल में जो है कारीगरों और व्यापारियों के संगठित समूह के लिए जो है कौन सा शब्द प्रयोग में आता था? तो श्रेणी आता था, बी, ठीक है। फिर कह रहा है आर्यों के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है, ठीक है। आर्य के संबंध में आप आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन। तो ऋग वेद में जो है आर्य बस्तियों के संबंध में स्पष्ट जो है पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, तो गलत है, अभी तक नहीं मिला है भाई। कहाँ आर्य आके बसे थे, ओके। कोई से सब सिंधु क्षेत्र कहते हैं, सब अपना अपना विचार रखते हैं। फिर तो पहला अगर गलत कर देते हैं तो आंसर ऑलरेडी सी आ गया हमारे पास, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों के संबंध में कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो चीनी तीर्थयात्री हुइंगशान की यात्रा के दौरान जो है सीलभद्र नालंदा के कुलाधिपति थे, सही है। इसके बाद कह रहा है कि धर्मपाल ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का विस्तार किया, जिसमें जो है महायान बौद्ध और संस्कृत ज्ञान मीमांसा पर जो है विस्तृत रचनाओं को शामिल किया, आंसर सी है, सही है। अब आ जाते हैं मिलान करना। तो विशिष्ट, तो भरत के पुरोहित, वशिष्ठ कौन थे? भरत के पुरोहित थे। कुरु कौन थे? आपको भरत पुरु जो है गठबंधन के बाद बना कुरु, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाते हैं कि 10 राग युद्ध तो पुरुषनी नदी पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद पंचाल बाद में जो है कुरुओं से जो है संबंध गठन किया था, तो आंसर इसका सी होगा। उत्तरी काले पॉलिस वाले मृत भांडों का जो है व्यापक प्रचलन का ऐतिहासिक काल संबंधित है, तो ये आपका मौर्य काल से डी होगा, ओके। 51 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद के संबंध में गविष्टि, तो गविष्टि कहा जाता है तो गैयों की खोज, मतलब गैयों के चराने वाला, बी होगा, ओके। बुद्ध के शिक्षा से संबंधित शिष्यों से संबंधित जो है कितने सुमेलित है? तो आनंद जो है प्रथम क्या थे? बौद्ध सभा में जो है सुत पिटक का पाठ्य किया, ओके। तो ये आपका सही है, ओके, आनंद ही किया था। अभी मैंने इस पर ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। उपाली जो है विनय पिटक का संकलन किया, तो सही है,
इसके बाद जो है सुजाता, तो सुजाता ज्ञान प्राप्ति से पहले जो है बुध को दूध और चावल मतलब खीर अर्पित किए थे, तो ये भी सही है। कहा जाता है इसी के खीर के बाद जो है बुध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्या देवदत्त बुध का मुख्य संरक्षक अंगरक्षक सेवक थे, तो गलत है। देवदत्त जो था आपको चचेरे भाई था, जो भिक्षु तो बना लेकिन बाद में वह महत्वाकांक्षी हो गया। उसने जो है क्या किया था कि संघ के नेतृत्व को जो है हथियाने का प्रयास किया था। बौद्ध ग्रंथों में जो है उसे बुद्ध की हत्या के लिए जो है 3 अलग अलग प्रयास को याद किया जाता है, जिसमें एक जो है जंगली हाथी छोड़ना और उनकी जो है उनकी ओर एक चट्टान जो है लुढ़काना शामिल था। वह जो है संघ के भीतर सबसे कुख्यात विरोधी था, ना कि अंगरक्षक। तो आंसर आपका 3 इसमें सही है। ओके, फिर कह रहा है कि ऋग वैदिक जो है शासन के संबंध में सही पूछ रहा है आपसे। तो कह रहा है कि आपका राजा का पद समानता वंशानुगत होता, तो सही है। राजा के पास जो है पूर्ण और असीमित अधिकार था, गलत है। तो दूसरा हम लोग गलत कर देते हैं। अब तीसरा दोनों में सही है, तो आंसर इसमें आपका सी होगा। तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिलांदी पनो के मूल पाठक की रचना किस भाषा में है? तो आंसर आपका डी पाली भाषा में है। प्रयास प्रशस्ति के संबंध में कौन सा यहाँ गलत पूछ रहा है? प्रयाग प्रशस्ति, तो कह रहा है कि इसकी रचना हरिसेन ने जो ब्राह्मणी लिपि का उपयोग करते हुए जो है शास्त्रीय संगीत सांस्कृतिक भाषा में किया, संस्कृत भाषा में, सही है। यह जो है पुराने बलुआ पत्थर के खंभों पर अंकित है, जिसे जो है मूल रूप से मौर्यकालीन अशोक सम्राट ने जो स्थापित करवाया था, सही है। कांचीपुरम के पल्लव जो है साम्राज्य ने जो है मगध में सीधे विलय का उल्लेख है, तो गलत है। तो आंसर आपका सी होगा। हम लोग आ जाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका मैच करने के लिए कह रहा है। तो बजपति, तो ये कह रहा है बजपति कौन था? चारागाह की भूमि का प्रमुख। फिर कह रहा, एक मिनट, हाँ, चारागाह की भूमि का प्रमुख। फिर वो जो है कुलपा, तो परिवार का मुखिया। कुलपा क्या था? परिवार का मुखिया था। ग्रामीण, तो ग्रामीण क्या था? आपको गांव या जो है लड़ाकू इकाइयों का नेता, ग्रामीणी, ठीक है। इसके बाद गण क्या था? तो जनजातीय समूह, जनजातीय लड़ाकू समूह। तो आंसर आपका सी होगा। ऋग वैद काल में जो है राजा को दी जाने वाले जो है स्वैच्छिक भेंट के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये आपका बी होगा, बलि, ठीक है। आज उसी बलि को जो है जानवरों की बलि से कर दिए हैं और भगवान को डायरेक्ट समर्पित कर दिए हैं, सही है। अल्लाह बिना बलि को मानता नहीं। ऋग वैदिक काल में जो है समाज के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो दास मुख्य रूप से जो है कृषि और उत्पादन गतिविधियों में जो है प्रत्यक्ष रूप से नियोजित थे, तो ये आपका गलत है, ठीक है। सामाजिक विभाजन का जो है चौथा भाग शूद्र का उल्लेख जो है सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें वर्णन में, सही है। आंसर डी, सॉरी बी होगा। फिर कह रहा है मौर्यकालीन जो है आपका मुद्रा प्रणाली के संबंध में सही पूछ रहा है। मौर्यकालीन मुद्रा कह रहा है कि शाही राज्य ने जो है पंच चिन्हित चांदी के सिक्के की ढलाई पर जो है करा एकाधिकार जो है बनाए रखा, तो गलत है। ओके, सभी कर संग्रहों के लिए जो है मानक चांदी के जो है करसनों को जो है व्यवस्थित रूप से जो है सोने के दिनारों में बदल दिया गया, तो ये सही है। फिर अब सही है, दूसरा ही पूछ रहा है, तो तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। कानिकीय एक जो है छोटे तांबे के सिक्के के रूप में कार्य करती थी, जिसका उपयोग जो है रोजमर्रा के छोटे मोटे बाजार, तो ये गलत है। आंसर आपका बी होगा, सही पूछ रहा है वहाँ पे।
फिर कह रहा है 60 नंबर कह रहा है कि ऋग वैदिक समाज का जो है समूह योद्धाओं, पुरोहितों और जो है आम लोगों में विभाजित किस क्षेत्र का जो है सामाजिक संरचना के समान था? तो ये आपका सी ईरान के समान था। अभी कथन और कारण आ जाते हैं। कह रहा है कि सिकंदर महान की सेना ने जो ब्यास नदी से पार कर ब्यास नदी के पार पूरब को ओर जो है आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वे नंद साम्राज्य के विशाल पैदल सेना और गज सेना से भयभीत थे। तो आंसर सी क्यों सॉरी आंसर ए होगा, क्योंकि सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अब फिर से आपका आ जाता है सुमेलित करने। ओके, तकर इंद्र तो किलो को जोड़ने वाला। इंद्र क्या था? किलो को जोड़ने वाला। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, इंद्र के बाद आ जाता है अग्नि। तो अग्नि आपका जो है देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करता था। वरुण प्राकृतिक व्यवस्था के रक्षक थे। सोम वनस्पतियों के देवता थे। आंसर ए होगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और प्रशासन से संबंधित सही पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि शिक्षा और वाद विवाद का माध्यम केवल जो है पाली तक सीमित था, क्योंकि पाठ्यक्रम बौद्ध जो है त्रिपिटकों की भाषा पर आधारित गलत है। पहला अगर गलत कर देते तो 2 को गलत हो गया। दोनों में सही है। आंसर हम जो है 3 देख लेते हैं। ओके, तो कह रहा है कि आर्थिक जरूरतें शाही अनुदानों से पूरा होती है और छात्रों तथा भिक्षुओं को शिक्षा तथा रहने खाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। तो सही है। आंसर डी होगा। ओके, फिर कह रहा है कि पतंजलि द्वारा जो है रचित ग्रंथ महाभाष्य का उद्देश्य क्या था? तो महाभाष्य का उद्देश्य आपका या पाणिनि के व्याकरण के नियमों पर जो विस्तृत टीका प्रस्तुत करता था। आंसर बी होगा। शशांक की राजधानी कर्ण सुवर्ण के जो है अवशेष वर्तमान में किस राज्य में है? कर्ण सुवर्ण जो है अभी वर्तमान में कौन सा राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में। आंसर ये होगा। अभी जस्ट चुनाव हुआ है, आ भी सकता है यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था शॉर्ट वीडियो में निश्चित आएगा, आप देख लीजिएगा। संगम काल के संबंध में सूची मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है आपको उरई। तो उरई जो है आपका उरयूर, ठीक है, कपास वस्त्र के लिए जो है जानी जाने वाली जो है आंतरिक राजधानी। उसके बाद कह रहा है पुहार। तो पुहार आपका आ जाता है 2। यह जो है रोमन व्यापार में बड़े पैमाने पर जो है संलग्न एक तटीय बंदरगाह। इसके बाद कह रहा है कि करिकाल। तो करिकाल आपका आ जाता है कावेरी नदी पर एक विशाल तटबंध के निर्माण का श्रेय जिस शासक को दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है एलारा। तो एक जो है प्रारंभिक शासक जिसने जो है श्रीलंका को जीता और उस पर जो है कई वर्षों तक शासन किया। आंसर सी होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित मरुत का संबंध किससे है? तो मरुत का संबंध आपका तूफान से है, डी। फिर कह रहा है कि संगम साहित्य में जो है नदियों के निकट अस्थाई कृषि से जो है कौन सा तिनई जुड़ा हुआ है? अस्थाई कृषि से। तो ये मरुत्तम है, ठीक है, सी होगा। फिर कथन और कारक कह रहा है कि कथन और कारण क्या है? तो इसमें कह रहा है कि पाल शासक धर्मपाल द्वारा जो है स्थापित विक्रमशिला के ने जो है बाद में पूर्वी भारत में बर्जियन तांत्रिक बौद्ध के जो है प्रमुख केंद्र के रूप में नालंदा को पीछे छोड़ दिया। तो सही है, ठीक है।
कह रहा है कि विक्रमशिला तांत्रिक में छोड़ा था, बाकी ऑन में नहीं। ओके, क्योंकि वो जो विक्रमशिला है वो तांत्रिकों के लिए ही किया गया था, वज्रयान के लिए। ओके, कह रहा है कि विक्रमशिला में प्रख्यात विद्वान का एक विशेष मंडल था जो स्नातक छात्रों की उपाधियों और पंडितों की उपाधि प्रदान करता था। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, आंसर बी होगा। ओके, 70 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि मौर्यकालीन जो है वित्तीय संकट का जो है सिद्धांत प्रस्तावित करने के लिए जो इतिहासकार डी कोशाम्बी ने जो है किस जो है विशिष्ट पुरातात्विक जो है कलाकृति का जो है विश्लेषण किया था। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर होगा, सिक्के का। ओके, कोशाम्बी का सिक्का। फिर महापद्मनंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पौराणिक ग्रंथ जो है महापद्मनंद को जो है सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश का जो है एक वैध राजवंश मानते थे। ठीक है, तो गलत है। ओके, फिर कह रहा है कि कलिंग और कौशल राज्य को जीतने के बाद उन्होंने जो है एकराट की उपाधि धारण की, तो सही है, दूसरा सही है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज का जो है पाटलिपुत्र में अपने राजनयिक अभियानों के दौरान जो है उनसे सीधा जो है समान हुआ था। ठीक है, तो गलत है, महापद्मनंद से थोड़ी ना हुआ था, तो तीसरा भी गलत हम कर देते हैं। पहले अगर हम इसमें तीसरा पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा होता, टाइम बचता, क्योंकि देख रहे हैं सब में तीसरा है। आंसर इसका बी होगा। ओके, अब कह रहा है कि विशाख दत्त और शूद्र के संबंध में जो है सही पूछ रहा है। तो कह रहा है कि मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त जो है मौर्य और एक यूनानी राजकुमारी के विवाह के संबंध में है, गलत है। अगर पहला ही गलत कर लेते हैं तो आंसर ऑटोमेटिक बी आ जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा, हाँ, जो लोग देख रहे हैं वीडियो पॉज करके अवश्य आंसर देने का प्रयास कीजिए। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन पंचतंत्र के जो है संकलन के उद्देश्य से जो है सही वर्णन है? तो पशु कथाओं के माध्यम से जो है राजकुमारों को जो है राजकार्य और उसके व्यवहारिक जो है राजनीतिक सूझबूझ सिखाना। ठीक है, आंसर बी होगा। तो आज हम लोग जो है 73 तक ही रखते हैं, और जो लोग इस चैनल में नहीं है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिले, और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। ओके, ताकि इस चैनल का रीच बढ़े, क्योंकि मैं आपको जो है 72 बीपीएससी का पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, और 73 बीपीएससी का मैं फाउंडेशन कोर्स लेके आऊँगा। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल